तो बस कैसे हो? शुक्र करता हूँ अच्छे हो गए, मैं भी अच्छा हूँ। बहुत दिनों के बाद भाई जोजोत्सु काइसेन सीजन 2 का एपिसोड रिलीज हुआ है एंड ये सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड है। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा हिंदी पे। ओके। एंड भाई जिन लोगों ने भी सीजन 1 नहीं देखा जल्दी से देख के आ जाओ, क्योंकि वरना तुम्हें बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके। एंड नेक्स्ट एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। तो चलो शुरू करते बिना किसी देर के, लेट्स स्टार्ट। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को गेटो को दिखाया जाता है, जो कि एक सुनसान गली पे कार स्पिरिट को हंट करने के लिए आया था। यह वो कार सब्जेक्ट को मारकर उसके एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और इस दौरान वो ये कह रहा था, मैं कार स्पिरिट को इसलिए एब्जॉर्ब करता हूँ ताकि इससे मुझे नॉलेज मिले, ताकि मैं एक मैजिशियन की तरह लोगों की मदद कर सकूं। और यही बात मैं खुद को उस दिन के बाद से कह रहा हूँ। इसके बाद हमें उसके सामने गोजो को दिखाया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक नाइटेड वॉइस एक फैमिली के बारे में बताता है, जो कि इस घर में बहुत सालों से रहता था, मगर जब से उनका फैमिली बिजनेस लॉस में गया है तब से ये लोग कर्ज में डूब गए और ये घर छोड़ के चले गए। और तब से ये मेंशन एक हॉन्टेड हाउस बन चुका है, जहाँ स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट अपना बहादुरी टेस्ट करने के लिए आते हैं। और रूमर ये है कि कोई आज तक यहाँ से लौट के नहीं आ पाया है, और क्योंकि ये इंटरनेट का जमाना है तो रूमर तेजी से फैल रहा है। और उसके बाद हमें 3 जुजुत्सु सॉर्सर को दिखाया जाता है। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये पास्ट का टाइमलाइन दिखाया जा रहा है, जब गोजो, गोटो, टाइमियोरी और मेमे जुजुत्सु हायर में स्टूडेंट हुआ करते थे। क्योंकि इस सीन में हम गोटाहिमा और मेमे का यंग वर्जन को देख सकते हैं। ये लोग आज उसी हॉन्टेड हाउस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रहे हैं। बिल्डिंग के पास पहुंचते ही मेमे समझ जाती है कि इस एरिया में कोई भी कार्ज एनर्जी नहीं है। इसका मतलब ये हो कि कार्ज स्पिरिट ने इस बिल्डिंग के अंदर अपना मैजिक करके रखा है। अंदर जाने के बाद लोग डिसाइड करते हैं ओटाहिमे सेकंड फ्लोर को चेक करेगी एंड मेमे फर्स्ट फ्लोर पे। अब रूमर के हिसाब से ये मेंशन हॉन्टेड था, इसलिए ओटाहिमे हर एक रूम को डरते हुए चेक कर रही थी, मगर उसे यहाँ चूहों के अलावा और कुछ नहीं मिलता, जिनसे डरकर वो बाहर निकल के आती है। और जब मेमे उसे टच करती है तो डर के मारे वो चिल्लाती है, जिस पर मेमे उससे कहती है अगर तुम इसी तरह डरते रहे तो एक दिन तुम्हें स्क्रीम क्वीन टाइटल जरूर मिलेगा। तो ओटाहिमे इस पर कहती है अगर तुम मुझे डरना छोड़ दोगी तो मैं भी चिल्लाना छोड़ दूंगी। जिनके बाद वो मेमे से पूछती है कि क्या तुमने फर्स्ट फ्लोर को चेक कर लिया, जिसके जवाब में मेमे बोलती है यही तो फर्स्ट फ्लोर, और तब से मैं फर्स्ट फ्लोर हॉल में ही घूम रहा हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर कुछ चीजों को पॉइंट आउट करके बताता है, अब तक मैंने सीधा चलते हुए इस चीजों को 3 बार देखा है, और साथ ही इस मार्क को, जो कि मैं यहाँ पे आते ही बनाया था। मेमे की ये बातें सुनकर ओटाहिमे पूरी तरह से शॉक हो जाती है, पर अब उसे भी पता चल गया था कि वो लोग यहाँ पर एक लूप में फंसे हुए हैं। जिसके बाद वो दोनों एक साथ इस कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगते हैं, और अब तक उन्होंने 30 मिनट में 4.5 किलोमीटर कवर कर लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग घूम फिर कर दोबारा उसी जगह पर पहुंचते हैं। ओटाहिमे कहते हैं कि ये एक बैरियर मैजिक है, जिसके इस्तेमाल से कार स्पिरिट विक्टिम को इस जगह पर फंसा कर जान से मारता है। अब यहाँ पर ओटाहिमे कहती है कि ये तो तुम विक्टिम की नजरों से देख रहे हो, मगर मुझे ये जानना है कि ये सिचुएशन से तुम कैसे बाहर निकलोगी। जिसके जवाब में ओटाहिमे कहती है कि हम दोनों को ही पता है कि ये जगह एक लूप है, जिसको मैं पहले डोनट की तरह सोच रही थी, मगर ये ऐसा नहीं है, क्योंकि तुमने जो मार्क लगाया था उसका डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा है। मतलब ये हुआ कि ये लूप फिक्स नहीं है, तो यहाँ से हम अगर फुल स्पीड में भागेंगे तो ये लूप कोलैप्स हो सकते हैं। ओटाहिमे की बातें सुनकर मेमे उसे 90 पॉइंट देती है, जिससे ओटाहिमे उससे पूछते हैं कि बाकी 10% तुमने मुझे क्यों नहीं दिया। जिसके जवाब में मेमे बोलती है कि हम लोगों को अपोजिट डायरेक्शन में दोनों को एक साथ में भागना होगा। जिसके बाद वो दोनों प्लान के हिसाब से 2 अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगते हैं। जिसके बाद फाइनली वो लूप तोड़ने लगते हैं, और उसके साथ ही कॉरिडोर एंड पूरा बिल्डिंग। और फाइनली यहाँ पर हमारा हीरो सतोरू गोजो की एंट्री होती है, जो कि यहाँ पर कहती है मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए आ गया, सच सच बताना क्या तुम रो रही थी। जिस पर मेमे कहती है कि अगर मैं यहाँ पर रो रही होती क्या तुम भी मुझे ऐसे ही कंफर्ट करते। तो इस पर गोजो कहते हैं कि मुझे पता है तुम नहीं रोने वाली, क्योंकि तुम स्ट्रांग हो। और यहाँ पर ओटाहिमे को अपनी बेइज्जती सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और गोटो को बताता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मगर तभी उस हॉन्टेड हाउस के कार्ज स्पिरिट उसके पीछे से आ जाती है, मगर गेटो तुरंत आकर अपने कार्ज स्पिरिट से उस कार्ज स्पिरिट को खत्म कर देता है। और गोजो से कहते हैं तुम्हें इस तरह से किसी कमजोर का बुली नहीं करना चाहिए। जिस पर गोजो कहते हैं स्ट्रॉन्ग को कौन ही बुली करेगा। और उन सब की बातों से ओटाहिमे बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रही थी। और तभी ऊपर शोको की एंट्री होती है, जिसको देखकर ओटाहिमे काफी ज्यादा खुश होती है और तुरंत जाकर उसके गले लग जाती है और कहती है कि मुझे खुश है कि तुम उन दोनों की तरह मुझे बुली नहीं करते। मगर अभी भी वो दोनों ओटाहिमे की मजाक उड़ा रहे थे। जिसके बाद वो यहाँ पर किसी रिचुअल के बारे में बात करने लगते हैं। तभी मेमे को तोबारी के बारे में याद आता है, जो कि उन लोगों को इधर पर छोड़ने के लिए आया था, मगर इस बारे में यहाँ पर किसी को कोई खबर नहीं थी।
फिर सीन चेंज होता है और हमें जुजुत्सु हायर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसिपल माचामिची यागा इन तीनों से पूछता है कि तुम में से किसने सोचा कि वो किसी भी मिशन में चला जा सकता है बिना अपने सुपरवाइजर के परमिशन के, जिस पर दोनों गोजो की तरफ इशारा करते हैं और इसके लिए प्रिंसिपल यागा उसे अच्छी तरह से बचाता है। जिसके बाद हमें बास्केटबॉल कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोजो कह रहा होता है कि क्या तुम लोगों को आज इतना आगे जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं पेम्पी के ऊपर लुक डाउन करता हूँ, पर सच कहूं तो मुझे जियोरी के रूल से काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। अब इस पर गेटो कहता है कि एक कार्ड स्पिरिट को बांधने में सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है और वो है इंसानों का अच्छा दिल। जिसके बाद गेटो कहता है कि इस चीज को करने के लिए हम लोग को जितने भी इनविजिबल गेट्स है उन लोगों को विजिबल करना पड़ेगा। जिसके बाद गोजो कहते हैं हाँ मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई। फिर उससे बॉल लेकर एक बास्केट करता है। जिसके बाद वो कहती है मैं कमजोर लोगों के लिए केयरफुल होते होते थक चुका हूँ। जिस पर गेटो कहती है हाँ मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, पर लाइफ का यही रूल है, जो कमजोर है उनका रक्षा करो और जो स्ट्रांग उनको डिस्ट्रॉय, और यही सोसाइटी का रूल है। तब इस पर गोजो कहते हैं अपनी बड़ी बड़ी बात करना बंद करो क्योंकि मुझे इससे उल्टी आती है, और ये सब देखकर शोको यहाँ से काट लेता है। गोजो के इस बात पर गेटो को गुस्सा आ जाती है और वो गोजो को फाइट के लिए चैलेंज करता है और बाहर आने के लिए कहता है। जिस पर गोजो उसे कहता है क्या तुम्हें अकेले बाहर जाने से डर लगता है जो तुम मुझे अपने साथ बुला रहे हो। तब यहाँ पर हमें माचामिची यागा की एंट्री दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद गेजो और गोटो अपना लड़ाई छोड़ के एक्सरसाइज करने का नाटक करते हैं। यहाँ पर माचामिची यागा उन दोनों के लिए एक नया मिशन लेके आए थे। उन दोनों को एक दिन के लिए एक लड़की का बॉडीगार्ड बनना था। ये लड़की मास्टर तेंगेन के लिए वेसल बनने वाली थी। यहाँ पर माचामिची यागा उन दोनों को बताती है कि मास्टर तेंगेन के पास 8 ऑफ इमॉर्टलिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इमॉर्टल है। उन्हें समय समय पर अपनी बॉडी चेंज करनी होती है ताकि उनके पास जो नॉलेज है वो इस वर्ल्ड में बना रहे। जिसको सुनकर गोजो कहने लगती है ये तो बहुत ही कूल है। जिसको सुनकर गेटो कहने लगते हैं मास्टर तेंगेन अभी जैसे है ऐसे नहीं रहेंगे, क्योंकि मास्टर तेंगेन तो मर जाएंगे और जो मास्टर तेंगेन नए बॉडी के साथ आएगा उनका बिहेवियर और पर्सनालिटी चेंज हो जाएगा, पर उन्हें भी टॉम्स ऑफ द स्टार कॉरिडोर के अंदर ही रहना पड़ेगा ताकि वो वहां से जुजुत्सु हायर की लोकेशन को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए इस सेरेमनी हर 500 साल में एक बार होता है और ये जरूरी भी है ताकि ह्यूमैनिटी बने रहे, वरना कार्ज स्पिरिट की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और हमारे ही घट जाएगी। अब माचामिची यागा उन दोनों को बताती है कि उस लड़की का लोकेशन लीक हो चुका है और 2 ग्रुप के 2 लोग उसे मारने के लिए निकल भी चुके हैं ताकि ये रिचुअल कंप्लीट ना हो सके। इसलिए तुम लोगों को उस लड़की को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन अगर तुम लोग इस मिशन में फेल होते हो तो सोसाइटी के ऊपर काफी ज्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दोनों उस लड़की के लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। गेटो लीफ की मदद से उस लड़की की तरफ बढ़ने लगते हैं और गोजो नीचे से उस बिल्डिंग के आसपास नजर रख रहा था। यहाँ पर फोन की मदद से वो लोग एक दूसरे से बात कर रहा था और जब गेटो उस लड़की का डोरबेल बजा रहा था तब उधर पे एक बड़ा धमाका होता है। अब यहाँ पर गेटो तो अपने कार्ज स्पिरिट की मदद से उस धमाका से बच जाता है। तो फिर गोजो उसे कहता है अगर वो लड़की मर गया तो उसमें तुम्हारा फॉल्ट होगा, इसलिए वो तुरंत खिड़की से कूदकर उस लड़की को बचाने के लिए जाता है। और बात करें उस विलेन की तो वो गेटो की टेक्निक को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो गया था, लेकिन फिर उसकी यूनिफॉर्म को देखने के बाद समझ जाता है कि ये एक जोजोत्सु सॉर्सरर है और फिर वो गेटो को कहते हैं कि उस बच्ची को हमारे हवाले कर दो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब गेटो से कहता है कि इस हवा में तुम्हारा आवाज सुनना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए तुम अगर मेरे पास आओगे तो हम लोग आसानी से बात कर सकेंगे। और बात करें गोजो की तो उसके ऊपर एक विलन नीचे से अटैक कर देता है, मगर उसका एक भी हथियार गोजो को टास्क तक नहीं कर पाता। और ये सब देखकर वो विलन कहने लगता है तुम ही शायद वो फेमस साटोरे गोजो होगे, है ना? मैंने सुना है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन आज पता चल जाएगा कि असली माजरा क्या है। जिसके जवाब में गोजो कहता है कि मैं तुमसे फाइट करके यह ज्यादा तबाही नहीं करना चाहता, इसलिए अगर तुम पहले मेरे सामने घुटने टेक के माफी मांगो तो मैं तुमको माफ कर दूंगा। तो बोलो तुम क्या करना चाहते हो, माफी या मौत? जिसके बाद हमें एक बिल्डिंग में 2 लोग बात करते हुए दिखाया जाता है। यह उनमें से एक पर्सन कहता है कि अभी ये शुरू हो चुका है, पर जहाँ तक मुझे लगता है बांसे के लोग जुजुत्सु के लोगों को हरा नहीं पाएंगे, पर इस बात का मैं गारंटी जरूर देता हूँ कि मैं आपको पेबैक जरूर करूंगा। ऐसे है ब्रदर, क्या मैं तुम्हारा एक फोटो ले सकता हूँ? जिसके जवाब में वो कहता है कि अभी तो हम इसके दूसरे साइड में हैं, मगर मैं तुम्हारा ऑफर लेने के लिए तैयार हूँ और मेरा नाम फुशिगुरो है, इसलिए बात तुम याद रखना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये ही मेगुमी फुशिगुरो का फादर है। और गाइस इसी के साथ ये आज का एपिसोड खत्म होता है। एंड भाई मुझे उतने अच्छे से मतलब एक्सप्लेनेशन करना नहीं आता तो मैं माफ़ी चाहूँगा। एंड गाइस मतलब नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन वीडियो होगा ना वो बहुत अच्छा होगा, दैट्स माय प्रॉमिस। ओके तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड हमारे मतलब कि हमारे चैनल पे सबसे पहले आएगा। तो गाइस आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।